प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 और उसका टॉपिक ह्यूमस का निर्माण। पूर्व में हमने ह्यूमस के गुणों के बारे में अध्ययन किया था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज हम देख रहे हैं ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। ह्यूमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है और इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। यह मृदा में जीवाश्म पदार्थ के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है। जैसा हमने देखा था कि ह्यूमस का निर्माण पेड़ पौधों की पत्तियां और मृत जीवांश के विच्छेदन और अपघटन के कारण होता है। तो अब देखिए, सबसे पहला है लिग्नोप्रोटीन नेट का निर्माण। सबसे पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। क्या होता है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन में ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज एवं सेल्यूलोज के विच्छेदन होने से पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं तथा लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन पदार्थ के साथ सहयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या होगा, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज एवं सेल्यूलोज का विच्छेदन होने से ये पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लिग्निन और तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। यानी देखो क्या होगा, लिग्नोप्रोटीनेट में क्या होगा कि लिग्निन और तेल और वसा की मात्रा बढ़ जाती है और ये प्रतिरोधी पदार्थ हैं जो नाइट्रोजन के साथ सहयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो कैसे समझेंगे, ह्यूमस के अंदर क्या होता है कि शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, विच्छेदन होता है और वे पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जो बचता है लिग्निन और तेल और वसा की मात्रा, तो ये क्या है कि नाइट्रोजन के साथ सहयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। साथ में नोट्स भी बनाते हैं। दूसरा, रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। अब देखिए क्या होगा कि शर्करा एवं अन्य पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है और अमोनिकल लवण बनते हैं। उससे सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव ऊतक बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइट्स नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन होता है तो जीव अणु क्या करते हैं, पॉलीयूरोनाइट्स नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं और ये यौगिक अणु जीव ऊतक के साथ मिल जाते हैं। इस कारण सूक्ष्म जीवों के मरने पर इनका विच्छेदन बहुत कम होता है एवं मृदा में इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना। यानी किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से क्या बनता है, तो पॉलीयूरोनाइट्स बनता है। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रोटीन मृति का संयोजन। क्ले एक अम्लीय लवण होता है। अब देखो एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, क्ले किस प्रकार का लवण है? तो आप क्या लिखेंगे, क्ले एक अम्लीय लवण होता है और उसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण भी होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। दूसरे शब्दों में प्रोटीन क्ले संयोजन हो जाता है। क्ले क्या है, अम्लीय, और प्रोटीन क्या है, क्षारीय। दोनों एक दूसरे के साथ संयोजित हो जाते हैं। सभी पदार्थों के अंतर मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है। इन पदार्थों के अनुसार विभिन्न मृदाओं में अलग अलग प्रकार का ह्यूमस पाया जाता है। जीवाश्म पदार्थ का निर्माण निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, चलिए एक डायग्राम को भी बना लें। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यस, डायग्राम को बना लें कि जीवाश्म पदार्थ से ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। यस, देखिए प्लांट मटेरियल एरो कर रखा है, क्या बनता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, शुगर, ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है। उससे फिर नीचे क्या होगा, अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं। यस, फिर क्या होता है देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक करने से CO2, H2 अलग निकलते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो इंटरमीडिएरी सब्सटेंसेस बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स बनते हैं और जो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2, H2 में। और इधर ये बनता है माइक्रोबायल सेल सब्सटेंस। ठीक है ना, माइक्रोबायल सेल सब्सटेंस बनता है। प्लांट मटेरियल है, प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स है, एमिड्स है। ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी प्रोटीन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विच्छेदित किया जाता है। अमोनिया बनती है, NO3 बनती है, माइक्रो बायल सेल सब्सटेंस क्रिया करते हैं और फैट्स, वैक्स
हेमीसेल्यूलोज बनते हैं और ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, ह्यूमस न्यूक्लियस मिलता है और ह्यूमंस इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट मटेरियल का लिग्निन पार्ट है वो ह्यूमस न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह प्लांट मटेरियल का अनडिकम्पोज्ड रेसिड्यूज जो हैं वो बनते हैं। और सॉइल है, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपोनेंट्स और बेसिस होते हैं। सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपोनेंट्स NO3 यानी NO3 से सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं और इन कंपाउंड्स पर माइक्रोबायल सेल सबस्टेंस के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रिय छात्र छात्रों, इसे ड्रॉ कर लें। चलिए आगे देखते हैं हम। यस, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं। ह्यूमस का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। ह्यूमस का कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमस यानी ह्यूमस का रासायनिक संगठन कैसा है। हमने देखा है गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है और मृदा में सदैव परिवर्तनशील होता है। कारण क्या है कि सूक्ष्म जीवाणु उस पर क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेल्यूलोज पाया जाता है 5 से 12% और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है 3 से 5%। वसा और वसी यौगिक 1 से 5%, लिग्निन 35 से 55%, प्रोटीन 30 से 35% पाया जाता है। तो प्रिय छात्र छात्रों, कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूमस का संगठन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट है उसमें सेल्यूलोज है 5 से 12, हेमीसेल्यूलोज है 3 से 5, वसा और वसी यौगिक है 1 से 5%, लिग्निन है 35 से 55% और प्रोटीन है 30 से 35%। नोट्स बनाते जाए। एक खनिज मृदा में ह्यूमस का तत्वों के आधार पर संगठन यानी कौन कौन से तत्व उसमें कितने कितने प्रकार में होते हैं। हाँ, एक खनिज मृदा में ह्यूमस का तत्वों के आधार पर संगठन निम्न प्रकार से। कार्बन देखिए, कार्बन का है 50% यानी ह्यूमस में कार्बन होता है 50%। ऑक्सीजन कितना है 35%, हाइड्रोजन कितना है 0.5% और नाइट्रोजन कितना है 0.5%। देखिए काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे अधिक ह्यूमस में कार्बन पाया जाता है 50%। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि ह्यूमस में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या लिखेंगे, कार्बन। उसके पश्चात ऑक्सीजन, उसके पश्चात हाइड्रोजन, उसके पश्चात नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से आपको राइट डाउन करना है, लिखते रहें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ह्यूमस का संगठन है। संगठन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसी अम्ल या वसी यौगिक, लिग्निन, प्रोटीन पाया जाता है। और तत्व के आधार पर देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन है, कितना प्रतिशत है 50, और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है 5%। ठीक है, अब देखते आगे। हेडिंग बनाइए, जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। यानी मृदा में यदि जीवांश पदार्थ की उपस्थिति है तो उसकी उर्वरता पर और उसके गुणों पर क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। हेडिंग बना लीजिए, जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस जीवांश पदार्थ का ही एक भाग है और इसके निम्न प्रकार से मृदा पर प्रभाव पड़ते हैं। यानी ह्यूमस क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियों से और मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के विच्छेदन और अपघटन से बनता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और तत्व पाए जाते हैं। चलिए, अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा संरचना, जीवांश पदार्थ के सड़ने, गलने व चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं जो मृदा कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। यानी जिस मृदा में जीवांश पदार्थ अधिक होगा, ह्यूमस अधिक होगा, तो ये देखिए मेन बात है कि वे मृदा के कणों को आपस में बांधकर रखते हैं। यानी जैसे रेत होती है, रेत में सारे कण अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि उसी रेत के अंदर, मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की वृद्धि हो जाए तो धीरे 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 उसमें भी मृदा के गुण आ जाते हैं। यानी ह्यूमस के होने से, जीवांश पदार्थ के होने से क्या होगा कि मृदा के अंदर यानी एक दूसरे कण को बांध कर रखने की क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं, जल धारण क्षमता। अब क्या होगा कि मृदा जीवांश पदार्थ ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
यह जल संतप्त वातावरण से 80 से 90% जल सोख लेता है। रेतीली और दोमट मृदाओं में जीवांश पदार्थ डालने पर उनकी जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यानी देखिए, आप सीधे और सरल रूप में समझना चाहते हैं तो मृदा में जीवांश पदार्थ के होने से, ह्यूमस के होने से पहला काम ये होगा कि भी मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखेगी। दूसरा होगा कि मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है। तीसरा, वायु संचार। अब देखिए, वायु संचार में भी बढ़ोतरी होगी। तो जीवांश पदार्थ की मृदा में डालने से या होने से रंध्रावकाश प्रतिशतता में बढ़ती है, जिससे मृदा में वायु संचार की बढ़ोतरी होती है। बहुत आवश्यक है किसी भी जीव यानी किसी भी बीज के लिए परिवर्तित होने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है या ह्यूमस की वृद्धि होती है तो वायु संचार में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा, मृदा ताप। मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा गहरे रंग की हो जाती है। इससे मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होती है और इससे क्या होता है कि जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण के समान कार्य करते हैं। ठीक है ना। और जिससे सर्दियों में मृदा का तापमान बढ़ने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अब देखो क्या होगा, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर 5 या 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है तापमान। तो ह्यूमस या जीवांश पदार्थ की मृदा में होने से तापमान में भी बढ़ोतरी होती है और उस पौधे की वृद्धि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। मृदा अपर्दन। जीवांश पदार्थ को मृदा में डालने से मृदा के कण एक दूसरे से बन जाते हैं, जिससे मृदा का अपर्दन कम होता है। पहले तो मृदा का अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा का कटाव हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना, या अन्य किसी कारण से मृदा का यानी ऊपरी सतह का, पृष्ठ मृदा का हट जाना मृदा का अपर्दन कहलाता है। तो मृदा अपर्दन को भी कम करता है, जल के बहाव को भी रोकने का कार्य करता है, मृदा कटाव भी कम होता है। चलिए, भू परिष्करण। जीवांश पदार्थ के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती है। ठीक है। छठा आप लिखेंगे, भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती है। वाष्पीकरण। जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं, जिससे मृदा में जल वाष्पीकरण कम होता है और नमी बनी रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी है। जैसे आपने देखा होगा, रेत में पानी मिलाते हैं तो वो पूरा पानी यानी ग्रहण नहीं कर सकता, वो पूरे पानी को उसमें से निकाल देता है, बहुत कम अंश उसमें रहता है। तो अब क्या होगा, ऐसी मृदा में यदि आप ह्यूमस मिलाते हैं, जीवांश पदार्थ मिलाते हैं, तो क्या होगा कि वाष्पीकरण भी कम होगा। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है ना, दुर्गुण है। हमने देखा वाष्पीकरण बहुत बड़ा दुर्गुण है पौधे के लिए, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, जल की हानि होती है। तो ये मृदा में मिलाने से या होने से वाष्पीकरण कम होता है। सुगठिता और ससंजन। अगला पॉइंट देखते हैं, सुगठिता और ससंजन। तो बलुई मृदा में ह्यूमस को मिलाने पर सुगठिता और ससंजन आदि भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होती है, जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर उनके गुणों को कम करता है। ठीक है। यानी किसमें मिलाएंगे? बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आया कि बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने से कौन से गुण में वृद्धि होती है? तो आप लिखेंगे सुगठिता और ससंजन, यानी समान अणुओं के बीच में लगने वाला। चलिए, धनायन विनिमय क्षमता ह्यूमस की अधिक होने के कारण मृदा में मिलाने से धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। ह्यूमस कणों पर Ca2+ यानी कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, पोटेशियम प्लस, है ना, Na+ आदि धनायन अवशोषित होते हैं और उर्वरकों से प्राप्त NH4+ यानी अमोनियम का भी अधिशोषण ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती, यानी धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आयन की वृद्धि होती है और उर्वरक से अमोनियम आयन प्राप्त होता है, तो उसका अधिशोषण भी ह्यूमस के द्वारा होता है। उभय प्रत्यारोधन क्षमता। तो जीवांश पदार्थ मृदा की प्रत्यारोधक क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे मृदा का पीएच अचानक परिवर्तित नहीं होता। अगला है पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से पौधों के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा में ये पोषक तत्व जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से प्राप्त होते हैं। 12वां है लवणता में सुधार। मृदा में जीवांश पदार्थ को मिलाने से विच्छेदन के उपरांत कार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मृदा लवणता में भी सुधार होता है। आगे देखते हैं। यस, आगे देखेंगे। यस, 13वां देखते हैं पोषक
तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं और यह अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं और ये एल्यूमिनियम तथा आयरन फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए जैविक प्रभाव। जीवांश पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन करते हैं जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है ना। मृदा जीवाणु का भोजन है और जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है, इससे मृदा की जैविक दिशा में सुधार होता है। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रियाएं होती है। ताजा जीवांश पदार्थ केंचुओं, चींटियों आदि को खाद्यान्न प्रदान करते हैं और ये जंतु मृदा को खोदकर रंध्रयुक्त बनाते हैं जिससे वायु संचार तथा जल निकास में बढ़ोतरी होती है। मृदा में उपस्थित जीवाणु हेतु जीवांश पदार्थ उनके भोजन तथा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप मृदा उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। अब देखो क्या होगा कि जैविक प्रभाव ये होगा कि जीवांश पदार्थ यदि मृदा में अधिक मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में है तो जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। और ताजा जीवांश पदार्थ क्या होता है कि केंचुए, चींटियों आदि का खाद्यांश प्रदान करता है और इन जीवों के अधिक होने से क्या होगा, मृदा को खोद कर रंध्रयुक्त बना देते हैं, वायु संचार और जल निकास में बढ़ोतरी होती है। अब देखते हैं पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होता है। ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल पाया जाता है। अब एक नंबर का प्रश्न आता है कि ह्यूमस में वृद्धि कारक पदार्थ कौन से हैं, वृद्धि कारक हार्मोन कौन से हैं, तो इसको बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, और इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल IP और IAA। इससे क्या होता है, इन हार्मोन से पौधों की वृद्धि होती है, वृद्धि कारक हार्मोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थ के मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा एवं भोजन स्रोत है जो इनकी मृदा में लंबे समय तक जीवित रहता है। ये उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो ऊपर हेडिंग बनाना, जीवांश पदार्थ की मृदा में हानिकारक प्रभाव, ऐसा हेडिंग बनाना। ठीक है, पहला है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवांश पदार्थ यदि मृदा में होंगे तो उसके कुछ न कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट होंगे। तो पहला इफेक्ट है कि जीवों की ऊर्जा और भोजन का स्रोत है और इसके कारण ये जो रोग पहुंचाने वाले जीवाणु हैं वे अधिक समय तक उस मृदा में रहते हैं। मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करता है जिससे पौधरोपण में समस्या होती है। तीसरा, विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान देखिए, तो विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने ह्यूमस का रासायनिक संगठन देखा और ह्यूमस या जीवांश पदार्थ के मृदा में मिलने से उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, दोनों देखें। तो आप यहाँ तक अपना होमवर्क पूरा कर दें, इसके नोट्स बनाएं। ठीक है।